अपू सिंह। जय हिंद साहब। जय हिंद साहब। जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। अरे क्या हुआ? सर, अपू सर ने ऋतिक को घर से बाहर निकाल दिया सर, इसलिए बेचारे दुखी हैं। क्या? यस। अरे ऋतिक को तुमने घर से बाहर निकाल दिया? आप ही ने कही थी ना हमसे कि जब आपके बाप ने आपको घर से निकालो तो सख्ती करी, वही सख्ती की वजह से आप आज शहर के कमिश्नर बने। हम भी चाहते हैं हमारा लोंडा कछू कर गुजरे। मेरी बात सुन के तुमने ऋतिक को घर से निकाल दिया। मैं कहूंगा कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगे? अगर हमारा लोंडा कलेक्टर गवर्नर बड़ो आदमी बनेगो तो हम बिल्कुल तलैया में छलांग लगा देंगे, कुआं में कूद जाएंगे। हप्पू हप्पू हप्पू, मैं क्या कहूँ अब। मैंने जो उस दिन कहा था वो आधा सच था आधा झूठ। का मतलब? मेरे बाप ने मुझे गुस्से में घर से बाहर निकाल दिया, ये बात सच है। लेकिन उस वक्त मेरी उम्र थी 25 साल और मैंने कोई नौकरी वोकरी नहीं की। मैं अपने दोस्तों के साथ में चला गया, वहां मैंने गुलछर्रे उड़ाए, मस्ती की, और जब मेरे पैसे खत्म हो गए तो मैं सीधा नानी के घर पे चला गया और वहां मैंने बहुत एंजॉय किया। नहीं, एक सेकंड, ये तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है। आपने वो जो ढाबा वाली बात बताई थी, वो तो बर्तन बर्तन धोए वो। बर्तन धोए? बिल्कुल मैंने धोए, लेकिन ढाबे पे नहीं। मेरी बीवी मुझे बर्तन धुलवाती थी जब जब उसके साथ में मेरी लड़ाई होती थी। Oh my God, it means I was right सर। मैंने कहा था अरे हप्पू, मुझे लगा कि मेरी कहानी सुन के मेरी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, लोग इंप्रेस हो जाएंगे, मेरी इज्जत और बढ़ जाएगी। लोग आज आप हमारी नजरों से गिर गए। आपके सारे 50% झूठ और 50% सच के चक्कर में हमने अपने लौंडा को घर से बाहर निकाल दो। भाई चुमला अनर्थ हो गया, रायता पाल के भाई। सांस ले, हम अब दिमाग काम न कर रहे, पहले सांस ले, ठंडी सांस ले। अरे अब सांस ही ले तो रहो, तो पता आगे कब हो। ऋतिक के सर पे छज्जा गिर गया, वो दब गया। देखो कैसे एक टक गेट की तरफ निहार रही है। कब ऋतिक आएगो, कब पूजा शुरू करेगी। कट्टो, त्योहार के दिन अपना लाडला बेटा घर पे ना हो ना तो कोई भी माँ दुखी हो जाती है। इसको बुरा तो लगेगा ही ना। अरे जिन्ना पीटा अपुआ जा कोई दोष है, और जब अपना सिक्का खोटो हो तो कौन से कहें। मेरी तरफ से 2-4 थप्पड़ लगा देना उसको, नालायक कहीं का। अरे उसके चक्कर में बहू कितनी उदास हो गई है, देखो ना। डैनी अंकल, तने कहा नहीं था पप्पू को ऋतिक कहाँ है? अरे हमने ऋतिक को फोन भी किया था, लेकिन पता नहीं कहाँ है वो। अब देखो ना, कहीं से चुंगला लेके आ ही जाएगा, मिल जाए बस। ऋतिक को अकेले नहीं छोड़ेगा। बिटिया, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, हम लोग पूजा की शुरुआत करें। बहू, पंडित जी कुछ कह रहे हैं। ऐसा है पंडित जी, हमने प्रण ला हुआ है, जब तक माओ काना लौट के नहीं आतो ना, हम कोई पूजा वूजा नहीं करेंगे।
अरे दादा, पापा पापा आप ठीक तो हो? पापा क्या हुआ आपको? हमारी चोट तो ठीक है, चोट तो न लगी। चोट? मुझे कैसे चोट लगेगी? मुझे क्या हुआ? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। हम थाने में बैठे थे, हमें अचानक बहनी ने बताओ कि तेरे ऊपर छज्जा गिर गो। हमारे कलेजे मुंह में आ गो बेटा। अरे नहीं पापा, कैसे छज्जा गिरेगी? यहाँ तो पूरा कंस्ट्रक्शन का काम ही बंद पड़ा है, वो परमिशन का इशू है ना कुछ, इसलिए। पर पापा आपको क्या हुआ? उल्टा मुझे फोन आया चमची का कि आपको कुछ हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया स्कूटर से। हमारा एक्सीडेंट? हाँ बेटा तेरे बाप को स्कूटर जिंदगी में ढंग से चलो नहीं है, जब चलेगू तब कब हम चांस होंगे ना एक्सीडेंट के। तू तो देख रहा हो जिंदगी भर तेरे बाप स्कूटर घसीटते भाव थाने ले जा रहा हूँ, घसीटते भाई थाने से घर ले आ रहा हूँ, घसीटने में गुइया एक्सीडेंट हो तो है। तो फिर अरे अब हमें समझ में आओ माजरा का है ये सारे जी लोंडाला पाड़ी ना, ये बच्चा चमची और बहनी, ये सारे आपस में मिले हुए हैं। ये सारू कहानी है नई नया बनाई लग रहा हो। तो को कछु कहो, हमें कछु कहो, हम सारे पगला बेताल की तरह भागे भागे आए। अच्छा हुआ आप ठीक हो। पापा सब जानते हैं ना कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। आपका बेटा हूँ ना, ऐसे घर थोड़ी आऊंगा। तेरी इतनी नाक कब से ऊंची हो गई कि बाप ने गुस्सा में डांट कर दो सारी घर छोड़ के भाग जाओ? एक पल की लाने बाप की ना सोची? तेरे बिना कहीं घर में अच्छुआ लग रहा हो तो तनकसु कह दी सारो हेकड़ी में चलो गो है, हाथ छोड़ा के मम्मी को भाग गओ तो वापस नहीं आ सकते तो। मैं तो हुई बुद्धू, आप भी तो बोल सकते थे ना कि मत जा, रुक जा। आप क्यों नहीं लेने आए मुझे? कान खींचते, मुझे डांट लगाते। हम आई थे, हम स्वयं अपने पैरों पे चल के तेरे पास आए थे तू को लेने, लेकिन जब हमने तेरे तेवर देखे बधी के लट्ट की दुकान पे, हमें बुरू लग गो। अब कलेजा छलनी हो गो। हमने कहा नहीं, अगर तुम सारी हेकड़ी में तो हम हेकड़ी में हम लौट गए। हम चश्मा पहन के आए थे तू को लेने। तो पापा मैं भी कैसे आता? मैंने भी सोचा था कि मैं आ जाऊं घर, लेकिन आपने कहा था ना कि कुछ बन के आना, अब पैसे कमा कर लाना, खुद पैसे कमाओ तो समझ आएगा, इसीलिए फिर मैं भी थोड़ा ईगो में आ गया। कछु नहीं, वो तो धी को लट रेशम पलाए बने आप दूर भर दो दिमाग में। हम इतने बुद्धू बाकी बात मान बैठी, जो भी ना सोची कि बच्चा को भविष्य बनाने जाके लाने जरूरी नहीं है कि सड़कन की धूल छांटे या धक्के खाए सड़क पे लौंडा। घर में सारी सुविधाओं के रहते भी बच्चा अगर चाहे तो जीवन में कछु बन सकते हो, मेहनत कर सकते हो, जाके लाने जरूरी नहीं है कि दर दर दी ठोकने खाए लौंडा हम आओ।